हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। एक बार सभी स्टूडेंट का फिर से हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले आज के इस वीडियो में केवल हम उसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। जैसा कि स्क्रीन पे हमें शो हो रहा है, चैप्टर का नाम क्या है? हमारा चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें क्वाड्रेटिक जो हमारी पॉलिनोमियल है इसके अंदर कि व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती है या क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होती है वो क्या होती है। ठीक है, अगर हम देखते हैं समझते हैं तो पहले यही देखते हैं कि इक्वेशंस को कितने टाइप में यानी कि कितने भागों में बांटा गया है। तो समझते हैं हम इसे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल को या इक्वेशन को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं हम, पॉलीगॉन आर डिवाइडेड इनटू पार्ट, टर्म एंड एक्सपोनेंट, यानी कि उसे टर्म में और एक्सपोनेंट में बांटा गया है। अब टर्म क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होती है, पहले आप उसको समझ लो। जैसे आपने देखा होगा कई बार इक्वेशन कैसे लिखी होती है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 ऐसे भी लिखी हो सकती है, या फिर 2a माइनस 3b ऐसे भी लिखी हो सकती है, या फिर 6x क्यूब ऐसे भी लिखी हो सकती है। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि जब इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स होते हैं और कोफिशिएंट होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। बट यहाँ पे टर्म और एक्सपोनेंट की मैं बात कर रही हूँ कि टर्म क्या होते हैं और एक्सपोनेंट क्या होते हैं। तो आप ऐसे समझिएगा कि ये जो होती है ना, ये जैसे कि इस इक्वेशन के अंदर ये 2x स्क्वायर 6x एंड 7, ये क्या है, इसे हम कहते हैं टर्म। इन्हें क्या कहा जाता है, टर्म। टर्म को हम हिंदी में कहते हैं पद। ठीक है, इसे कहा जाता है नंबर ऑफ टर्म। अब बात करते हैं एक्सपोनेंट क्या होती है। तो एक्सपोनेंट यानी कि पावर, जो उसकी पावर होती है उसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, डिग्री कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है ना, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इसको हम डिग्री भी कहते हैं, इसको हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, बट जब पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसे हम खास तौर पे एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। तो यानी कि पॉलिनोमियल को कितने भागों में बांटा गया है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो टर्म के आधार पर यानी कि टाइप्स ऑफ टर्म पे दिया गया है और एक्सपोनेंट पे दिया रखा है। अब देखते हैं कि टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल को कितने भागों में बांटा गया, यानी कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और एक्सपोनेंट के बेसिस पे इसको कितने टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, तो समझते हम। अभी तो ये मैंने आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि इसमें टर्म किसे कहा जाता है और एक्सपोनेंट यानी कि एक्सपोनेंट किसे कहा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं इनके भी जो टाइप्स होते हैं उनको, सब टाइप्स को। ठीक है, देखिएगा टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल को 3 टाइप में बांटा गया है। कितने टाइप में बांटा गया है? 3 टाइप में बांटा गया है। ठीक है, 3 टाइप कौन कौन से? हमारी लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसको भी आप अच्छे से समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, ये हम कैसे पता करेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये एक्सपोनेंट पे डिपेंड करेगा। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, ये डिग्री पे डिपेंड करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स कब होता है, ये देखिए, हमें रटना नहीं है, समझना है। तो आप डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देंगे, हम सीधे सीधे इसकी इक्वेशंस को फैक्ट पे ध्यान देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि इक्वेशन कैसी लिखी हो, 2x माइनस 4y। आपने अगर 3rd चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल्स में थी। ठीक है ना, क्योंकि उनकी मैक्सिमम जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने भी अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, बट इसकी मैक्सिमम जो पावर होती है वो क्या होती है, 1 होती है। जब मैक्सिमम पावर 1 होती है तो उसी को क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। यानी कि जिसमें पॉलिनोमियल की जो एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है,
1 होती है मैक्सिमम, तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। ये आपकी 2x माइनस 4y, ये आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर हम ax प्लस by प्लस सी, इस फॉर्म में भी हम लिखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को, ठीक है। या डायरेक्ट आपको 6a भी लिखा हो, मतलब एक कॉन्सोनेंट है और एक वेरिएबल, एक कोफिशिएंट है और एक वेरिएबल है, इसका मतलब ये कैसी है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल से, इफ यदि उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 1 से मोर देन नहीं है। तो अब सेकेंड हम किसको समझते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि इस चैप्टर के अंदर है, कि किसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अब हम देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम देखेंगे सबसे पहले, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जस्ट अ मिनट देखिएगा। सेकेंड हमारा निकल के आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, क्योंकि बिकॉज इस चैप्टर का ही नाम आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, समझना, जब एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, यानी कि जब डिग्री आपकी मैक्सिमम 2 हो जाती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। कैसे समझेंगे हम इसको, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 6x², ठीक है, माइनस 5x प्लस 7, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। या फिर मैं ऐसे लिख दूं कि 2a² माइनस 5, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद मैं लिख दूं 3x² माइनस 5x, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर अगर मान लिया जाए कभी ऐसी इक्वेशन आपके पास लिखी हुई आ जाए जहाँ पे ऐसा लिखा हो कि 6x³ माइनस 4x² प्लस 7, या कुछ भी, मतलब डिजिट से कोई वैल्यू नहीं करता है, साइन से भी कोई वैल्यू नहीं करता है, यहाँ पे केवल हम पावर को देखेंगे, यानी एक्सपोनेंट को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 तो है, बट मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होती है, ये कौन सी होती है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। ये ध्यान रखना, डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनते हैं कि जब भी आपको इक्वेशंस वहाँ पे लिख के दे दिया जाएगा, या आपको पहचानना रहेगा कि इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। आपको ये देखना है कि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2, ना ही 2 से कम, ना ही 2 से ज़्यादा, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। थर्ड हम समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि व्हाट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कैसे पहचानेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को, समझते हैं हम, देखिएगा। देखिए क्यूबिक का मतलब यहाँ पे क्यूब यानी कि 3 से है यहाँ पे, मतलब यानी कि जब एक्सपोनेंट की पावर, मतलब सॉरी, एक्सपोनेंट जब होता है मैक्सिमम 3 होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6x³ माइनस 4x² प्लस 7, ऐसा भी लिखा हो सकता है, या फिर 2a³ माइनस प्लस कुछ भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, 2a² माइनस 7 या प्लस 7, कुछ भी लिखा हो, बट मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, बस 3 होनी चाहिए, ना 3 से मोर देन, ना 3 से लेस देन, उसी को क्या कहते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप। और ये इसके बाद में अगर हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये जो क्या थे, वो टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट पे डिपेंड है। अब इसके बाद वाले जो हम पढ़ेंगे वो टर्म पे डिपेंड करेंगे, कि नंबर ऑफ जो टर्म होती है उसके बेसिस पे डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट, देखिए क्या है हमारा पॉलिनोमियल्स बाय टर्म, यानी कि टर्म पर किस तरीके से वो डिपेंड होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो टर्म पर कैसे डिपेंड करता है, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या हैगा, देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ देखिए क्या है इसमें, मोनोमियल। क्या होता है मोनोमियल में, देखिए, इट इज़ अ पॉलिनोमियल विथ 1 टर्म, एग्जाम्पल 2x 4z माइनस 7p etc। बहुत ही सिंपल है। मोनोमियल मतलब होता है जब नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, केवल 1 होता है, नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, 1 होता हैगा। जैसे कि आपने देखा है ना कि इक्वेशंस जब हम लिखते कैसे लिखते हैं हम, 2x प्लस 7y माइनस 3,
तो इस टाइप से लिखते हैं। तो ये टर्म कितनी है 1 2 3, तो ये 3 यहाँ पे टर्म ना होके केवल यहाँ पे कितनी टर्म हो, केवल कितनी हमारे पास यहाँ पे टर्म हो, केवल हमारे पास यहाँ पर आपकी ये दोनों टर्म ना हो, ये दोनों ये टर्म ना हो और केवल 2x ही हो, यानी कि ओनली 2x हो, एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो, तो उसे क्या कहा जाता है, मोनोमियल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर 1 से ज़्यादा हो जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे समझिएगा, 1 से जब ज़्यादा हो जाती है टर्म, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम कहते हैं क्या, बाइनोमियल, यानी कि इट इज़ द पॉलिनोमियल विथ 2 अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म होना चाहिए। रीज़न क्यों है, अनलाइक क्यों लिखा है, देखिए वो भी समझिएगा। जैसे मान लिया जाए मैं ऐसे लिख दूं कि 3a माइनस 2a, ये दोनों कैसी हैं, लाइक टर्म है, तो इनका सॉल्यूशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। यानी कि 3a में से हम 2a को माइनस करेंगे तो सिंगल क्या बच गया, हमारे पास a बच गया। तो अच्छा बताइए, यहाँ पर अभी कितनी टर्म बची है, 1 बची ना। तो यहाँ जब भी हम टर्म को लिखते हैं तो ये तो बाइनोमियल बचेगी ही नहीं, ये तो क्या हो जाएगी, फिर से मोनोमियल हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि जब इक्वेशंस जब हम लिखते हैंगे, टर्म जब हम लिखते हैं, तो वो कैसी टर्म होना चाहिए, अनलाइक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसमें जो वेरिएबल्स के नंबर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ए बी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर डिफरेंट होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो क्या है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है, नाम से पता पड़ रहा है, ट्राई मतलब 3। इट इज़ पॉलिनोमियल विथ 3 अनलाइक टर्म। अनलाइक ही होना चाहिए, इसको बार बार रिमाइंड कर दूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ऐसी टर्म जो कि अनलाइक होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर आपका x के बाद क्या है, x आपको दे रखा है, फिर y दे रखा है, फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, z दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में ये थोड़ा रॉन्ग लिख गया है, यहाँ पे क्या होगा, ax, ये a स्क्वायर है। ठीक है, क्या है ये, a स्क्वायर, ये नहीं है। ठीक है, a स्क्वायर है, प्लस 5 भी है, प्लस 2 है, तो ये क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म देखो, ये 1, ये 2 और ये 3, तो यानी कि कितनी है, 3 है। यानी कि जब भी कोई इक्वेशन जिसमें 3 टर्म होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये आपकी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गए हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हो गए हैं। 4th चैप्टर जो कि हम पढ़ने वाले हैं वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है, उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही पूरा रहेगा, और उसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1, आपके 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, अगर इसकी PDF आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस पर ज्वाइन हो जाइएगा, तो आपको डायरेक्टली इसके नोट्स भी, ये जो है PDF के, वो आपको डायरेक्ट वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए।